हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो अब हम लोग सर्वनाम के भेद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम 5वें नंबर पे जो बचा है और एक और सर्वनाम बचा है 6ठे नंबर पे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसको भी देखेंगे अगले वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में तो हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम को ही देखेंगे केवल। तो हम लोग 5वां सर्वनाम जो बचा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, इसको देखेंगे। बाकी पीछे के एक से लेकर 4 तक जो भी सर्वनाम थे उसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं। बाकी 2 जो बचे हैं इसको देख लेते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, इसको देखते हैं। जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा बता रही है कि जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो, निश्चित बोध न हो। देखिए इसमें लिखा है कि निश्चित बोध न हो, इस परिभाषा में लिखा है कि निश्चित बोध न हो। जिस सर्वनाम के अंतर्गत निश्चित बोध नहीं होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ का, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं इस परिभाषा को। जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसका बोध न हो पाए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये तो रही परिभाषा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। उदाहरण में क्या है, कोई आ रहा है, पता नहीं कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। जब यहाँ पे बोध नहीं हो पा रहा है कि कौन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है कोई आ रहा है, कोई मतलब पता वता तो है नहीं कि कौन आ रहा है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, कुछ का मतलब कि ज्ञात तो है नहीं, क्लियर पता ही नहीं है कि नहीं क्या नहीं है। कुछ में तो सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी नहीं आ सकता है। तो घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर यही पता रहता तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम रहता कि नहीं राम आ रहा है या मोहन आ रहा है। तो कुछ शब्द, कोई शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा उदाहरण है कि कोई कुछ। एक परिभाषा ऐसे भी बन सकती है या पहचान के लिए हो सकता है कि जिस सर्वनाम के अंतर्गत कोई कुछ शब्द का प्रयोग होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ही कोई कुछ अज्ञात शब्दों का प्रयोग होता है। चौथा उदाहरण है कि कुछ खाओ। कुछ खाओ अनिश्चय, निश्चय नहीं है, अनिश्चय है, कुछ खाओ। तो ये तो रहा सर्वनाम के भेद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी 2 परिभाषा हो गई, ये रहा उसका उदाहरण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।